हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक क्लब के इस चैनल में। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। अगर आपको नोट्स और पीडीएफ की ज़रूरत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अब चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कह रहा है हमसे, निम्नलिखित नोबल गैस में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती। आपके पास ऑप्शन है हीलियम, आर्गन, रेडन और नियॉन। बात किया जाए नोबल गैस की तो नोबल गैस को हम लोग ग्रुप 18 के तत्व कहते हैं और इसे ही हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडन गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक नहीं है यहाँ पर पूछा, हम लोग ध्यान देंगे, बोला है नहीं है। बात करें ऑप्शन नंबर ए की ऊन की तो ऊन हम लोग भेड़ों से प्राप्त कर लेते हैं, और बात की जाए रेशम की तो रेशम की हम लोग कीड़े से उत्पादन करते हैं, और चमड़ा हम लोग जानवरों से प्राप्त कर लेते हैं। वही बात किया जाए नायलॉन की तो नायलॉन हम लोग खुद से संश्लेषित करते हैं, इसलिए यह प्राकृतिक बहुलक नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में विश्व में कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व। विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला हमें तत्व बताना। हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर कार्बन। तो विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व की बात की जाए तो हम लोग का हाइड्रोजन करेक्ट आंसर होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, सूर्य में न्यूक्लियाई ईंधन होता है। सूर्य से जो इतनी सारी ऊष्मा प्राप्त हो इसमें कौन सा न्यूक्लियाई ईंधन होता है। हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है, यूरेनियम होता है या फिर फास्फोरस होता है। बात किया जाए वही करेक्ट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हाइड्रोजन। सूर्य में न्यूक्लियाई ईंधन हाइड्रोजन होता है, और सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण होती है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। हम लोग उर्वरक फर्टिलाइजर उपयोग करते होंगे पेड़ को जल्दी से बड़ा करने के लिए, तो उसमें क्या नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन या फिर फास्फोरस। बात करें हम अपने करेक्ट आंसर की तो क्लोरीन हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाए, जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। सिंदूर आप लोग देखे जरूर होंगे अपने अपने घर। सिंदूर को पूछा रासायनिक दृष्टि से, मतलब इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर पोटेशियम नाइट्रेट है या फिर मर्क्यूरिक सल्फाइड है या फिर सोडियम क्लोराइड है। बात किया जाए करेक्ट आंसर की तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब मर्क्यूरिक सल्फाइड को हम लोग ऐसे लिखते HgS, ये हुआ मर्क्यूरिक सल्फाइड का सूत्र। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग को रासायनिक नाम बताना है। कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीलेट। बात किया जाए वही करेक्ट आंसर की तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट। वही हम आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद करने का फॉर्मूला भी बताया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस वही होता है जो हम लोग को हाथ टूट जाने पर लगाया जाता है, यानी हाथ टूटता है तो क्या हो जाता है, आधा। तो इसका सूत्र होगा CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, खदानों में अधिकांशतः विस्फोट होता है। खदान जो होता है कोयले के खदान, ये जमीन के नीचे हम लोग खनन करके कोई चीज़ निकालते उसमें अधिकांश विस्फोट क्यों होता है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के मिश्रण के कारण, या एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण के कारण, या फिर हवा के साथ मेथेन मिश्रण के कारण होता है, या फिर एथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। बात किया जाए करेक्ट आंसर की तो आपका ऑप्शन नंबर सी, हवा के साथ जब मेथेन का मिश्रण होता है उसी के कारण अधिकांश विस्फोट होता है। बात किया जाए मेथेन की तो मेथेन का हम लोग का रासायनिक सूत्र यहाँ पर हो जाएगा CH4, और इसे ही हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, सभी जैव यौगिक होगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सभी जैव यौगिकों का निर्माण मूल्य अवयव, मतलब सभी जो जैव यौगिक हैं उनके निर्माण में कौन सा मूल्य तत्व है या अवयव है। तो सभी जैव यौगिकों में जो मूल्य तत्व है नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा या फिर कार्बन या फिर गंधक। बात किया जाए वही करेक्ट आंसर की तो हम लोग का कार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना कार्बन के जैव यौगिक नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जैव यौगिक होता क्या है।
जैव यौगिक की बात किया जाए, जैसे हम, माँ, पेड़ पौधे, जितने भी जैव यौगिक मतलब जीवित यौगिक हैं उनमें कार्बन मस्ट एकदम रहेगा ही रहेगा। अब चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है यशद लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। बात करें गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, लोहे को हम लोग जंग से बचाने के लिए हम लोग उस पर जस्ता का लेपन करते हैं। वही जो जस्ता का हम लोग लेपन करते हैं उसे ही गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कहते हैं। बात करें करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोहे पर जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, या फिर ऑप्शन में रहेगा यशद लेपन करते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर आप लोग जरूर देखे होंगे, घर के अगल बगल हम लोग कीटों से सुरक्षा करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वहीं यहाँ पर पूछा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम की बात की जाए तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अब इसका केमिकल फार्मूला की बात किया जाए तो केमिकल फार्मूला आपका होगा CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात करें हम लोग अपने को अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है रसोई गैस एक मिश्रण है। ये जो हम लोग एलपीजी यूज करते हैं ये किसका किसका मिश्रण है, मीथेन का, एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या ऑक्सीजन का, ब्यूटेन का, या प्रोपेन का, या इनमें से कोई नहीं। तो एलपीजी हम लोग जो यूज करते हैं वो मेनली हम लोगों का ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। इसमें मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन भरा हुआ रहता है। वही बात की जाए इसके गंध की, इसमें गंध क्यों आता है एलपीजी से, तो ब्यूटेन और वो प्रोपेन का गंध नहीं होता। इसमें गंध के लिए हम लोग अलग से एथाइल मर्सेप्टन मिलाते हैं, क्योंकि अगर गैस लीक होगा तो हम लोग को पता चल जाए। अगला प्रश्न कह रहा है आंसू गैस है। आंसू गैस क्या है, आंसू गैस अमोनिया है, क्लोरीन है, या फिर हाइड्रोजन कार्बाइड है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड है। आंसू गैस हम लोग का अमोनिया होता है। अमोनिया से आपको बहुत क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बात करें हम लोग अमोनिया की, तो अमोनिया का सूत्र आप लोग का NH3 हो जाता है। अमोनिया से पहला क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि इसका कोई रंग नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि आपका इससे टॉयलेट के बाहर कौन सी गंध आती है, तो वो अमोनिया ही की तीक्ष्ण गंध आती है जो नाकों में चुभन महसूस करती है। चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक यौगिक क्या है। जो हम लोग बुझाने वाला यंत्र आप लोग देखेंगे ऑफिस में लगा हुआ, तो उसमें कौन सा रासायनिक यौगिक उपयोग किया जाता है। NaHCO3, NaCl, HCl, CaCl2। तो कौन सा यौगिक उपयोग किया जाता है, तो NaHCO3। अब इसका रासायनिक में नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है मूत्रालय के पास नाक में चुभन गंध का कारण। अभी आपको बताया था ना, मूत्रालय के बाहर नाक में चुभन गंध NH3 यानी कि अमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। अमोनिया से आपका क्वेश्चन एक जरूर आएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। भारी जल यानी H2O, D2O, या बोथ, या नॉन ऑफ दिस। बात किया जाए भारी जल, तो भारी जल का उपयोग हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं जो कि न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने का काम में करता है। भारी जल का यहाँ पर रासायनिक सूत्र हो जाएगा D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है क्विक सिल्वर कही जाने वाली धातु है। क्विक सिल्वर हम लोग किसे कहते हैं, Ag को, Au को, Hg को, या लेड सीसा को, मरकरी को, AgAu को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का Hg यानी मरकरी यानी पारा, पारा नहीं पारा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कार्बन का अपरूप नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं रहेगा उस क्वेश्चन को जरा सही से पढ़िए। बोला कार्बन का अपरूप नहीं है। यहाँ हीरा कार्बन का अपरूप होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फ्लोरीन भी होता है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये हीरा यानी कार्बन का अपरूप नहीं होता है। चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पृथ्वी की आयु की बात की जा रही है, यहाँ हमारी और आपकी आयु की बात नहीं की जा रही जो कैलेंडर में हम लोग दाग लगा के रखे हुए हैं या फिर हम लोग को याद है। बात किया जा रहा है पृथ्वी की आयु। तो पृथ्वी की आयु हम लोग निकालने के लिए हम लोग यूरेनियम डेंटिंग का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम डेंटिंग एक प्रोसेस है जिससे हम लोग पृथ्वी की आयु पता करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस सेशन में इतना ही।
हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, जिसे ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें।